दोस्तों, देश में चुनाव खत्म हो गए और चुनाव के नतीजे भी आ गए और इन नतीजों को देख के आप समझ सकते हैं कि जनता के अंदर कितनी पावर होती है। मैं बार-बार कहता हूँ, इस चुनाव में मैंने अक्सर बोला है कि आपकी एक वोट की ताकत पूरी सत्ता को बदल सकती है। आपकी एक वोट की ताकत पूरे देश का भविष्य और आपका भविष्य, आपके बच्चों का भविष्य निर्धारित कर सकती है। और वही हुआ, जहाँ इस चुनाव में तमाम रंग देखने को मिले थे, हमको, आपको, सबको तमाम चीज़ों पे बात हुई थी। आप कह सकते हैं कि इस चुनाव में कहीं न कहीं विपक्ष भले ना सरकार बना पाए, भले ना प्रधानमंत्री कोई इंडिया गठबंधन से बने, लेकिन आप ये कह सकते हैं कि जो मुद्दे थे, जो जनता के मुद्दे थे, उनको भुनाने में काफ़ी ज़्यादा सफल रहा है विपक्ष, और ख़ासकर अखिलेश यादव और राहुल गांधी की जोड़ी, जिसको कि बताया जा रहा था कि फ्लॉप जोड़ी है, वो जोड़ी इस बार कमाल करके दिखाई है। आप कह सकते हैं कि जहां मोदी जी के नाम पे चुनाव लड़ा जाता था और उनके नाम पे अपार जन समर्थन मिलता था, और कह सकते हैं आप 10 साल से जिनकी सत्ता थी, उनके नाम पे फिर एक बार चुनाव लड़ा गया था। लेकिन जनता ने इस बार जो है कि धर्म संकट में डाल दिया है मोदी को, एनडीए को या भारतीय जनता पार्टी को। आप कह सकते हैं जनता ने ये बता दिया कि हम लोग किसी को पूर्ण बहुमत नहीं देंगे, ऐसी सरकार हम नहीं बनने देंगे जो कि तमाशा हो जाए और अपनी मनमानी का काम करे। जनता का जनादेश जो है साफ तौर पे यही इशारा कर रहा है कि एक लोगों की मन की नहीं चलने वाली है, एक लोग जो चाहे वो नहीं कर सकते हैं। और आप कह सकते हैं इस चुनाव में बहुत बड़ी-बड़ी बातें प्रधानमंत्री जी द्वारा कही गई थी, चाहे 400 पार का नारा लगाया गया था। 400 पार नारे की अगर बात करें तो जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी या पीएम मोदी या भाजपा के बड़े-बड़े नेताओं या एनडीए के नेताओं, आप कह सकते हैं कि 400 पार का नारा दिया था, उसको कह सकते हैं समाजवादी पार्टी या इंडिया गठबंधन के लोगों ने खूब अच्छे तरीके से इस्तेमाल उसका किया। और कह सकते हैं आप 400 पार वाला नारा उल्टा भारतीय जनता पार्टी या एनडीए पर भी भारी पड़ गया। जहां एक तरफ पीएम मोदी मुसलमान, मटन, मछली या फिर घुसपैठिए या फिर मंगलसूत्र, गाय, भैंस या तमाम मुद्दों को लेके जनता के बीच जाते रहे, जनता को अपनी तरफ करने की कोशिश करते रहे, वहीं दूसरी तरफ एनडीए के नेता, इंडिया गठबंधन के नेता, चाहे अखिलेश यादव हों, तेजस्वी यादव, राहुल गांधी या तमाम लोगों की अगर बात करें, तो उन लोगों ने इस पे बहुत अच्छे से रिएक्ट किया, बहुत अच्छे तरीके से इन मुद्दों का रिएक्शन जो है जनता के बीच डिलीवर किया। और जहां 400 पार का नारा लग रहा था भारतीय जनता पार्टी द्वारा, एनडीए द्वारा, उसको कहीं न कहीं कह सकते हैं कि विपक्ष के नेताओं ने एक हथियार के तौर पे लिया। और जहां कुछ जो छोटी-छोटी खबरें आ रही थी संविधान बदलने की, उसको बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया, जो है कि विपक्ष के नेताओं ने, इंडिया गठबंधन के नेताओं ने, और जिसका काफ़ी ज़्यादा असर दिखा जनता में। जहां विपक्ष एक तरफ महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य या तमाम मुद्दों पे प्रधानमंत्री को घेरता आया, सवाल पूछता आया, तमाम रैलियों में जनता की तरफ से सवाल दागता रहा, वही प्रधानमंत्री जो है बेरोजगारी, महंगाई मुद्दे जो बहुत सारे विपक्ष उठा रहा था, उस पे कोई जवाब नहीं देते हुए नजर आए और कहीं न कहीं उससे बचते हुए नजर आए, और उन बातों को ज़्यादा महत्व दिया जिन बातों का शायद असल ज़िंदगी में कोई मतलब नहीं है। सवाल उठता है कि 10 साल के कार्यकाल पूरा करने के बाद अगर आप अपने काम को नहीं गिना रहे हैं, फिर हिंदू, मुसलमान या फिर घुसपैठिए, मंगलसूत्र, गाय, भैंस पे अगर वोट आप ले रहे हैं, भगवान के नाम पे वोट ले रहे हैं, मंदिर के नाम पे वोट अगर माँग रहे हैं या जनता को उस अपील कर रहे हैं वोट करने के लिए, तो फिर जनता भी सवाल कर सकती है, जनता के ज़हन में ये चीज़ें आ सकती हैं। कह सकते हैं आप कि आज के डेट में जनता को अगर नेता कोई बेवकूफ़ समझ रहा है, चाहे जिस तरफ मोड़ सकता है, तो जनता उसमें से नहीं है कि जिधर चाहे उधर मुड़ जाएगी। आपको 5 साल देखेगी, 10 साल देखेगी, लेकिन उसके बाद जनता के हित में अगर काम नहीं हुआ तो जनता उसको स्वीकार नहीं करेगी। जनता के सामने ऐसा नहीं कि कोई भी मुद्दे आप परोसते जाओगे, जनता आपको सपोर्ट करती जाएगी। इसीलिए शायद जनता ने किसी को पूर्ण बहुमत नहीं दिया है। 240 पे कह सकते हैं भारतीय जनता पार्टी को भी सिमटा दिया है, और कह सकते हैं आप नीतीश और चंद्रबाबू नायडू के रहमो करम पे जो है कि पीएम मोदी तो प्रधानमंत्री बन जाएंगे, लेकिन कह सकते हैं आप कि निश्चित तौर पे मनमानी नहीं कर पाएंगे, मनमानी नहीं चलेगी, और इसकी भी कोई गारंटी नहीं है कि सरकार
5 साल सरवाइव कर ही ले, क्योंकि अक्सर ऐसा देखा गया है जब गठबंधन की सरकार रहती है, तालमेल बिगड़ने की वजह से सरकारें गिरती भी हैं। ये चीज़ें देखी गई हैं और नीतीश कुमार तो इसमें माहिर भी हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। इसीलिए लोग तमाम आशंकाएं भी जाहिर कर रहे हैं कि क्या ये 5 साल सरकार चलेगी, पीएम मोदी तो बन जाएंगे प्रधानमंत्री, लेकिन क्या ये सब लोग स्वीकार कर पाएंगे इसको। फिलहाल जो है कि एनडीए की बैठक भी हुई है दिल्ली में, और आप कह सकते हैं कि अभी 1-2 दिन में शपथ लेने का भी प्रोग्राम है पीएम मोदी का, और इसके पहले भी बैठकें होंगी, लेकिन बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री तीसरी बार शपथ लेंगे, शायद 8 को शपथ लेंगे। जो भी हो सामने रहेगा। फिलहाल इस बारे में आपकी क्या राय है? जनता ने जो फैसला किया उसका आप किस तरीके से समर्थन करते हैं? कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।